हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पेरेंटल डोजेज फार्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट हैं जिससे हम पेरेंटल को प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंजेक्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, और जो पेरेंटल डोजेज फार्म हैं उनको बनाने के लिए क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो पेरेंटल डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? द टर्म पेरेंटल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा इंट्रॉन विच मीन्स आउटसाइड द इंटेस्टाइन। तो जो पेरेंटल शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पैरा इंट्रॉन्स, मीन्स आउटसाइड द इंटेस्टाइन्स। जो अगर हमारी कोई सब्सटेंस हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू नहीं, उससे अलग दिया जा रहा है तो वो पेरेंटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। पेरेंटल डोजेज आर यूनिक फ्रॉम अदर डोजेज फ्रॉम एज दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्टिंग डायरेक्टली इनटू बॉडी टिश्यू थ्रू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विच फ्रॉम प्राइमरी प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी। तो हमारी जो बॉडी का प्राइमरी प्रोटेक्टिव सिस्टम्स होता है वो क्या होता है? स्किन होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो पेरेंटल को इंजेक्ट कैसे करते हैं? इन्हीं को पंचर करके उसमें इंजेक्ट किया जाता है। स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पंक्चर करके जो है इंजेक्ट करते हैं अब हमारे सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट हैं जिनके थ्रू हम जो पेरेंटल्स हैं इनको इंजेक्ट करते हैं। तो जिसमें पहला है इंट्राडर्मल और इंट्राक्यूटेनियस। जो हमारी लेयर होती है स्किन की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे सब क्यूटेनियस हुआ, एपिडर्मिस, डर्मिस। इन सारी लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीरिंज आती हैं जिनके थ्रू इन ड्रगों को दिया जाता है। तो इंट्राडर्मल्स जो होती हैं, बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज सो बाय दिस रूट ओनली 0.1 से 0.2 ml ऑफ ड्रग कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट। तो जो इंट्राडर्मल्स होते हैं, इंट्राडर्मल्स रूट से ड्रग को एपिडर्मिस या डर्मिस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है, और इस रूट के थ्रू जो ड्रग है वो 0.1 से 0.2 ml हमारी बॉडी में एक बार में जा सकती है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस जो कि एक स्किन की लेयर है उसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। बाय दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन, मोस्ट कॉमनली इनटू आउटर सरफेस ऑफ आर्म और थाई। जो हमारा आर्म का आउटर सरफेस या थाई का जो आउटर सरफेस होता है उसमें ये ड्रग इंजेक्ट की जाती है। एक बार में 1 ml ड्रग इंजेक्ट की जा सकती है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, जिसको IM भी बोलते हैं। बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू मस्कुलर टिश्यू। तो जो मस्कुलर टिश्यू होती है, जो मसल्स होती हैं, उनमें ये ड्रग इंजेक्ट की जाती है, और ये ड्रग 90 डिग्री सेंटीग्रेड इंजेक्शन पे लगाई जाती है। जो उसका जो 90 डिग्री कोड है उस पर लगाई जाती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी करके लगाई जाती है। मोस्ट कॉमनली इनटू द डेल्टॉइड मसल में जनरली इसको लगाते हैं, जो कि अपर आर्म में रहता है। अराउंड 2 ml ऑफ ड्रग वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट। तो इस रूट के थ्रू लगभग 2 ml ड्रग एक बार में इंजेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है IV या इंट्रावेनस रूट। बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द वेन। ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय दिस इज रैपिड एंड कंप्लीट। अराउंड 5 to 50 ml और मोर ड्रग वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट। तो लगभग 5 से 50 ml ड्रग इसमें या उससे ज़्यादा ड्रग एक बार में इंजेक्ट की जा सकती है। और IV रूट से क्या होता है, जो ड्रग होती है बहुत तेज़ी से अपना एक्शन शो करती है, क्योंकि वो सीधे हमारे ब्लड में जाती है, किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन फिनोमिना नहीं होती, सीधे हमारे ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके
जो टारगेट होता है उसको हिट कर देती है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टेरियल रूट। अगर हम ड्रग को हम सीधे आर्टरीज में दें तो वो इंट्रा आर्टेरियल रूट कहलाता है। बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू आर्टरी। ड्रग इज गिवन बाय दिस रूट द व्हेन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड इन पेरिफेरल एरिया ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में किसी पेरीफेरल एरिया में, ना कि सेंट्रल एरिया में, पेरीफेरल एरिया में ड्रग की ज़रूरत है, वहाँ तक ड्रग पहुँचाना है, तब हम लोग इस रूट की सहायता से पहुँचाते हैं जिसे इंट्रा आर्टेरियल रूट कहा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा कार्डियक रूट। बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू हार्ट चैम्बर। तो जो हमारे हार्ट के चैम्बर होते हैं, जनरली 4 चैम्बर होते हैं, तो अगर वहाँ पे ड्रग इंजेक्ट करनी है, हार्ट को ड्रग इंजेक्ट करनी है, तो उस केसेस में इंट्राकार्डियक रूट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट क्या होता है? बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब आर्कनॉइड स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड कंटेनिंग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें डिफरेंट लेयर होती हैं, जिसमें से एक लेयर होती है सब आर्कनॉइड लेयर, जिसमें कुछ स्पेस भी होता है। आर्कनॉइड और सब आर्कनॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोला जाता है सब आर्कनॉइड स्पेस, जहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर किसी प्रकार से अगर हेड में ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, तो वो हमारे ब्रेन तक इंजरी पहुंचने से बचाता है। तो अगर वहाँ पे ड्रग इंजेक्ट करनी है तो इंट्राथीकल रूट की सहायता से ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रासिस्टर्नल रूट। बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सिस्टर्न कंटेनिंग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इस जो अगर सिस्टर्नल तक ड्रग को पहुंचाना है, जो कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में होता है, तो उसके लिए इंट्रासिस्टर्नल रूट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेरीड्यूरल रूट। बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड इनर पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। तो ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रेट के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे अगर ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो उस रूट को कहते हैं पेरीड्यूरल रूट। नेक्स्ट है इंट्रापेरिटोनियल रूट। बाय दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए इंट्रापेरिटोनियल रूट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्राप्लूरल रूट। तो इंट्राप्लूरल रूट क्या होता है? जब ड्रग को प्लूरल कैविटी में इंटर करना हो तो वो इंट्राप्लूरल रूट कहलाता है। बाय दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स। प्लूरल कैविटी कहाँ होती है? लंग्स में होती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे लंग्स में पानी भर जाता है। पानी कहाँ पे भरता है? उसी प्लूरल कैविटी में ही भरता है, तो उसे कहा जाता है। तो उस कंडीशन में ड्रग वहाँ तक अप्लाई डालनी होती है, प्लूरल कैविटी तक, तब हम लोग इंट्राप्लूरल रूट की मदद लेते हैं। नेक्स्ट है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेज फार्म। तो अगर पेरेंटल डोजेज फार्म का प्रिपरेशन हो रहा तो उसके लिए कौन कौन सी जनरल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या देखना चाहिए, जिसमें कि है स्टेरिलिटी, आइसोटोनिसिटी, फ्री फ्रॉम पायरोजन, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, पीएच ऑफ ऑप्थेल्मिक फार्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब क्या है? जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन है वो उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल, वायरस या फंजाई नहीं ना हो, अदरवाइज वो हमारे प्रिपरेशन को भी ख़राब करेंगे। साथ में अगर उनको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उन्हें में भी इरिटेशन या कुछ एडवर्स रिएक्शन कॉज करेंगे। नेक्स्ट है आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम पेरेंटल प्रिपरेशन बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्रिपरेशन है उसका जो कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड या सीरम के कंसंट्रेशन से मैच करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम हाइपरटॉनिक या हाइपोटॉनिक
कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इंजेक्ट कर देंगे तो वो कुछ अनवांटेड रिएक्शन काज कर देगा हमारी स्किन या हमारी बॉडी में। तो जो हमारा प्रिपरेशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, ना कि हाइपरटोनिक हो, ना कि हाइपोटोनिक हो। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम पायरोजन, उसमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो, किसी भी प्रकार का हार्मफुल प्रोडक्ट सब्सटेंस ना हो जो हमारे प्रिपरेशन को ख़राब करें। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल किसी भी प्रकार का डस्ट पार्टिकल, किसी भी प्रकार के फाइबर्स उसमें अवेलेबल ना हो, अदरवाइज वो हमारे प्रिपरेशन को तो ख़राब करेंगे ही, साथ में अगर उन्हें बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो अनवांटेड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट काज करेंगे। देन पीएच ऑफ ऑप्थेलिक फार्मूलेशन, जो फार्मूलेशन होता है उसका पीएच भी मेंटेन रखना चाहिए। उसका पीएच हमारे बॉडी के पीएच, हमारे आई के पीएच, टीयर्स के पीएच से मैच करना चाहिए। अगर ब्लड का पीएच भी 7.4 है तो प्रिपरेशन का भी पीएच कितना होना चाहिए, 7.4 ही होना चाहिए। देन है स्टेबिलिटी, अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखना चाहिए, वो प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टेबल रहें, उसके लिए डिफरेंट स्टेबलाइजिंग एजेंट आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहेंगे। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस, कितने प्रकार के पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं, जिसमें पहला है ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स। दीज आर पेरेंटल सोल्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं ये जनरली आईवी रूट से दिए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे सोडियम क्लोराइड या सलाइन भी बोलते हैं इसको, डेस्ट्रोज। नेक्स्ट है सॉल्यूशन और इमल्सन ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंजेक्शन। तो कुछ मेडिकामेंट के सॉल्यूशन या इंजेक्शंस के फॉर्म में होती है, जैसे कि डाइक्लोफिनॉक सोडियम हुआ या डेक्सोमेथासोन से, ये मेडिकामेंट या तो इमल्सन या सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। ये भी एक प्रकार का टाइप्स होता है पेरेंटल फार्मूलेशन का। देन पाउडर ऑफ इंजेक्शंस, बहुत से इंजेक्शन पाउडर्स के फॉर्म में होते हैं जिसे पाउडर ऑफ इंजेक्शंस कहा जाता है, और इनको घोलने के लिए वाटर फॉर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं या कुछ फैट सोल्यूबल्स व्हीकल का प्रयोग करते हैं। दीज आर स्टेराइल सॉलिड पार्टिकल्स प्रिपरेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फाइनल वॉल्यूम व्हेन ए वेल्स और कंटेनर्स इज शेकन टू फॉर्म ए क्लियर पार्टिकल फ्री सोल्यूशन। तो इनको यूज करने से पहले एक सोल्यूशन में, पार्टिकल फ्री सोल्यूशन में डिजॉल्व करके तब इंजेक्ट कर दें। देन है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। दीज सोल्यूशन आर डाइल्यूटेड विथ वाटर फॉर इंजेक्शंस बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग थ्रू इंजेक्शन और इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न। तो कुछ इंजेक्शन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, उनमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो उनको यूज करने से पहले वो छोटे से वेल में होंगे, बट उसमें उनको यूज करते समय कुछ अधिक मात्रा में वाटर फॉर इंजेक्शन मिला के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, उसमें उसका कंसंट्रेशन कम कर लेते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। दीज प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सॉलिड, दे आर इम्प्लांटेड इन द टिश्यू टू रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। दे आर स्टोर्ड इन इंडिविजुअल स्टेराइल कंटेनर्स। तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं, जनरली इनको टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है, ये जैसे ही हमारी स्किन पे अटैच होते हैं डिज़ॉल्व होने लगते हैं, और जो इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो लंबे समय तक अपना एक्शन शो करता रहता है। नेक्स्ट है स्टेराइल सॉलिड। दीज प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल बेंजिल पेंसिलिन जी सोडियम इंजेक्शन और स्टेराइल सोल्यूशन। तो जैसे बेंजिलिन पेंसिलिन जी एक एंटीबायोटिक है जिसके इंजेक्शन स्टेराइल फॉर्म में आते हैं। देन स्टेराइल सस्पेंशंस, दीज प्रिपरेशन मेड इन सुटेबल सॉल्वेंट आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रामस्कुलर रूट। तो जो स्टेराइल सस्पेंशंस होते हैं उनको यूज करने से पहले उसके सुटेबल सॉल्वेंट में घोल के उनको आईएम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड मेथाइल प्रेडनिसोनोल सस्पेंशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्टेराइल सस्पेंशंस पेरेंटल प्रिपरेशंस के।
थैंक यू।